मुंबई वो महानगर जो अपनी चमक धमक को लेकर जाना जाता है, लेकिन 6 मार्च 2019 की उस रात वहां ऐसी घटना हुई जिसने पूरे मुंबई शहर को दहलाकर रख दिया। जगदीश, जिसकी शादी को अभी महज 3 महीने बीते थे, उसको बेरहमी से कत्ल किया गया। मृतक की पत्नी ने दावा किया कि अज्ञात चोर घर में घुसे और उन्होंने जगदीश को बेरहमी से कत्ल कर डाला। इतना ही नहीं, उस वक्त जगदीश की पत्नी ने दावा किया कि चोर उसके घर में जमकर लूट भी मचाकर गए हैं। लेकिन क्या सच सिर्फ उतना था जितना कि उसकी ओर से कहा गया, या फिर इस घटना का खुलासा उससे कहीं ज्यादा डरावना था? नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप हमारी खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। और बेपर्दा में आज बात मुंबई के उस हत्याकांड की जिसने रिश्तों को कभी ना मिटने वाला बदनुमा दाग दिया। तारीख 6 मार्च 2019। वक्त रात तकरीबन 11 बजे। स्थान यशवंत अपार्टमेंट, विट्ठलवाड़ी, कल्याण, मुंबई। मामा जी, घर में घुसपैठ हुई है। चोरों ने मेरे सामने ही पति का गला घोंट दिया। सब कुछ बिखरा पड़ा है। मैं बहुत डर गई हूं। आप जल्दी घर आ जाइए प्लीज। कुछ ऐसे ही शब्द गूंजे थे उस रात वैशाली सालुखे की जुबान से जब उसने घबराकर अपने मामा नंदलाल सौदाने को फोन किया। दरअसल फोन पर वैशाली ने पति जगदीश सालुखे की हत्या की जानकारी दी थी। मुंबई के कल्याण सेक्टर की एक शांत सोसाइटी में उस रात दहशत का माहौल था। एक नई नवेली दुल्हन के मुंह से निकले ये शब्द 2 परिवारों में कोहराम मचाने के लिए काफी थे। वैशाली के अनुसार कुछ अज्ञात चोर अचानक घर में घुसे। उन्होंने फ्लैट में जाकर लूटपाट की और जब उसके पति जगदीश ने इसका विरोध किया तो उनका गला घोंटकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। लेकिन सवाल यह है कि बेखौफ अपराधी कौन थे जिन्होंने चोरी के साथ साथ कत्ल कर कानून को खुली चुनौती दी। सच तक पहुंचने से पहले आइए जरा नजर डालते हैं जगदीश की जिंदगी और उनके पारिवारिक रिश्तों पर। 23 वर्षीय जगदीश सालुखे जलगांव से मुंबई आए थे। वो एक फार्मा कंपनी में नौकरी करते थे। वैशाली ठाकरे, एक शिक्षित युवती, दोनों की शादी को अभी सिर्फ 3 महीने बीते थे। जिन हाथों की मेहंदी का रंग भी अभी पूरी तरह उतरा न था, उस अभागी की मांग उजड़ गई उस मनहूस रात। लेकिन कहा जाता है अधूरा सच पूरे झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है, और इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। चूंकि जगदीश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरे मामले को पलटकर रख दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। असल में जगदीश की मौत सिर्फ गला घोंटने से नहीं, बल्कि जहरीला पदार्थ खिलाने के बाद गला घोंटने से हुई थी। उधर पुलिस को वैशाली के बयान में कई विरोधाभास नजर आए और उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने जो कबूल किया वो किसी को भी हिलाकर रख दे। खबरों के मुताबिक उसका इकबालिया बयान कुछ इस प्रकार रहा होगा। हाँ, मैंने ही मारा उसे। और क्या करती मैं?
घुटन होती थी मुझे उसके साथ। मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई थी, इसलिए पहले मैंने खाने में जहर मिलाया और फिर रस्सी से उसका गला घोंट दिया। वैशाली अब अपने जुर्म का इकबाल कर चुकी थी। खबरों में दावा किया जाता है कि अपने बयान में उसने पुलिस को बताया कि उसी ने घटना वाली रात पति के खाने में चूहे मारने वाली दवा मिलाई और जब जगदीश बदहवास हो गए तो उसने रस्सी से उनका गला घोंट दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वैशाली यह शादी करने के लिए पारिवारिक दबाव में मजबूर हुई थी। वह जगदीश को नापसंद करती थी। दरअसल वह जगदीश को अपने व्यक्तित्व और महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप नहीं मानती थी। वह स्वतंत्र जीवन में यकीन रखती थी, जबकि जगदीश सरल और सामान्य जीवन के पक्षधर थे। यही असंतोष आगे चलकर गुस्से और नफरत में बदला और यह नफरत अंततः हत्या तक पहुंची। जांच में साफ हो गया कि हत्या एक सोची समझी साजिश थी। वैशाली ने पहले से ही चूहे मारने की दवा खरीदी थी और फिर 6 मार्च 2019 की रात एक खौफनाक खेल खेला गया जिसने शादी के पवित्र रिश्ते को कलंकित कर दिया। यशवंत अपार्टमेंट के उस फ्लैट की दीवारें आज भी उस चीख को महसूस करती होंगी जिसने दो परिवारों को हमेशा के लिए तोड़ दिया। आज वैशाली जेल की सलाखों के पीछे है, केस अदालत में लंबित है और परिवार पूरी तरह बिखर चुका है। यह घटना समाज के सामने एक कड़वा सच रखती है। जब संवाद खत्म हो जाए तो रिश्ते सिर्फ टूटते नहीं बल्कि कभी कभी यह भयंकर नतीजों तक पहुंच जाते हैं। अपराध का रास्ता कभी समाधान नहीं हो सकता, लेकिन सच का सामना करना जरूरी है। इसी सच्चाई को हमने आज आपके सामने किया बेपर्दा। तो दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना मुंबई के कल्याण से है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है वह आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप हमारी कहानियां पसंद करते हैं तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर जरूर कर दीजिए। यदि वीडियो आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो लाइक कमेंट के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, फिल वक्त मुझे दीजिए इजाजत। लेकिन यदि आप क्राइम स्टोरीज अड्डा पर बेपर्दा के और भी एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप चाहते हैं कि हमारे चैनल पर क्राइम की कहानियों का सिलसिला आगे भी मुसलसल बदस्तूर जारी रहे तो हमें सपोर्ट करिए। हमारे वीडियोस के लिंक को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। एक और नई कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात और क्राइम स्टोरीज अड्डा पर फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।